नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं उदय उत्तराखंड न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। करोड़ों के हीरो को लेकर कतर के शाही परिवारों में छिड़ी जंग। लंदन के हाई कोर्ट तक पहुंच गई लड़ाई, जाने पूरा विवाद। कतर के शाही परिवार के दो सदस्यों के बीच एक कीमती हीरे को लेकर शुरू हुई लड़ाई अब लंदन के हाई कोर्ट पर पहुंच गई है। शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी के चचेरे भाई शेख हमद बिन अब्दुल्ला अल थानी मशहूर आर्ट कलेक्टर हैं। अमीर के चचेरे भाई की तरफ से संचालित एक कंपनी 70 कैरेट रत्न खरीदने के अपने कथित अधिकार को लागू करने की कोशिश कर रही है। क्या है हीरा विवाद? कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी के चचेरे भाई शेख हमद बिन अब्दुल्ला अल थानी की कंपनी QIPCO के पास आइडल्स आई नाम का हीरा है। इस हीरे की कीमत लाखों डॉलर में है। बता दें कि उन्हें यह हीरा शेख सऊद ने उधार दिया था, जो कि 1957 और 2005 के बीच कतर के संस्कृति मंत्री थे। साथ ही दुनिया के सबसे विपुल कला संग्राहकों में से एक थे और उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में आइडल्स आई हीरा खरीदा। 2014 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने यह हीरा QIPCO को उधार दिया था, जिसके मुख्य कार्यकारी शेख हमद बिन अब्दुल्ला हैं। हीरे को उधार देने से पहले उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया था, जिसमें QIPCO को LNS होल्डिंग्स की सहमति से हीरा खरीदने का ऑप्शन दिया, जो अंततः शेख सऊद के रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनी थी। हीरे को लेकर बना समझौता। शेख सऊद की कंपनी LNS होल्डिंग्स ने यह हीरा QIPCO को दिया था। अब LNS होल्डिंग्स का स्वामित्व लिंक्टेनस्टीन स्थित अल थानी फाउंडेशन के पास है, जिसके लाभार्थी शेख सऊद की विधवा और 3 बच्चे हैं। LNS का तर्क है कि पत्र गलती से भेजा गया था। LNS के वकील साद हुसैन ने अदालती दाखिलों में कहा कि शेख सऊद के बेटे शेख हमद बिन सऊद अल थानी ने केवल सही कीमत पर बिक्री की संभावना तलाशने की मांग की थी, लेकिन फाउंडेशन के अन्य लाभार्थियों के साथ परामर्श नहीं किया गया था। $10 मिलियन में हीरा लेना चाहती है QIPCO। अब QIPCO यह हीरा $10 मिलियन में लेना चाहती है और इस मसले पर QIPCO के वकीलों का कहना है कि अल थानी फाउंडेशन के वकील ने साल 2020 के पत्र में आइडल आई हीरे को $10 मिलियन में बेचने का समझौता किया था, लेकिन LNS होल्डिंग्स का कहना है कि इस हीरे की कीमत कम आंकी जा रही है और इसकी सही कीमत $27 मिलियन है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए उदय उत्तराखंड न्यूज।